हेलो साथी, तो आज हम देखने वाले हैं धातु और उनके यौगिक को, महत्वपूर्ण धातु और उनके यौगिक को एक एक करके समझेंगे। तो पहला हम देखेंगे सोडियम धातु की विशेषता पढ़ेंगे। तो सोडियम जो है, जिसका रासायनिक चिन्ह Na होता है सोडियम का, और इसका रासायनिक संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 होता है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील है और क्षारीय है, प्राकृतिक में क्षारीय, मुलायम और चांदी जैसा श्वेत है सोडियम। ये सोडियम की विशेषता है कि वो क्षारीय है, प्रकृति में मुलायम है, चांदी जैसा श्वेत है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है सोडियम। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम की इसकी ये विशेषता है। तो इसका चिन्ह Na है, संख्या 11 है, 23 परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान है 23। और ये जो है क्षारीय, प्रकृति में मुलायम है, चांदी जैसा सफेद है और अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, इसकी विशेषता है। और देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम से सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो समुद्री जल में घुले हुए लवणों में इसकी मात्रा जो है 75% तक होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और इसे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, और वे जो है सफेद रंग का ठोस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। आगे देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसे धवन सोडा कहा जाता है। इसे धवन सोडा कहा जाता है और इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से किया जाता है। इसका संश्लेषण जो है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से जो है Na2CO3 बनता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और धवन सोडा इसका उपनाम है। और देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे जो है इसे सोडियम हाइड्रोबाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। और देखते हैं सोडियम थैलोसल्फेट, इसे जो है हाइपो भी कहा जाता है। सोडियम थैलोसल्फेट जो है, सोडियम थैलोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है। तो ये सोडियम की सारी विशेषता देखते हैं कि सोडियम जो क्लोराइड, उसे खाना, भोजन में, खाद्य प्रशिक्षण में, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, उसका निर्माण साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम, तेल, वसा के निर्माण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धवन सोडा कहते हैं, Na2CO3, यह कठोर जल में, मृदुल में, कांच, बोरेक्स, सुहागा, पेंट और वस्त्र में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल है वो रोगाणुरोधक और अग्निशामक के रूप में, और पेस्ट्री एवं केक के निर्माण में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सोडियम हाइपोसल्फेट है, ये फोटोग्राफी के फिल्म के स्थायीकरण में, जल में मिश्रित क्लोरीन को दूर करने में, चांदी व स्वर्ण को निष्कर्षण करने में जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थैलोसल्फेट का। ये सारे सोडियम की विशेषता थी। एक ये धातु हो गया, जो इंपॉर्टेंट धातु है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो दूसरा धातु हमें आते हैं एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हम देखते हैं, इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो क्या होता है? Al होता है। और संख्या एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। और द्रव्यमान जो होता है एल्युमिनियम का वो कितना होता है? 27 होता है। और चांदी की श्वेत रंग और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक क्या होता है? चांदी जैसा श्वेत रंग होता है एल्युमिनियम का, और जो है ये ऊष्मा का भी, विद्युत का भी सुचालक है, कोमल है, अचुंबकीय है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन के बाद जो है तीसरा स्थान जो है भूपट्टी में किसका है? एल्युमिनियम का है। भूपट्टी का ये 8% होता है एल्युमिनियम। तो आगे देखते हैं और भी एल्युमिनियम की विशेषताएं, जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड देखेंगे। क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCO3, ये सफेद रंग का यौगिक है, जो कि आयरन क्लोराइड की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है आयरन और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। इसका निर्माण एल्युमिनियम धातु तथा क्लोरीन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया से होता है। तो ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका पेट्रोलियम शोधन में, पेंट निर्माण में, कृत्रिम रबड़ के निर्माण में, और प्रतिस्वेदी और दुर्गंध के रूप में जो है, एंटी पर परसिप्रेंट के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड का।
आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट देखते हैं, जिसे Al, ये वाला पूछा हुआ है अभी बेसिक के प्रीलिम्स में, तो इसको ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट को। तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 और होल 3, यही फॉर्मूला ही पूछा हुआ था। तो Al2SO3 SO4 और होल 3 जो है इसका फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। इसका जो निर्माण है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्रिक अम्ल से, एलम सिस्ट से, क्ले तथा बॉक्साइड से तथा जो है क्रायोलाइट आदि से किया जाता है और जल में विलय होता है। तो ये सारी चीज़ों से जो है, जैसे कि बॉक्साइट, सिस्ट, क्रायोलाइट से इसका निर्माण होता है एल्युमिनियम सल्फेट का, और ये जल में विलय होता है एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला का याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि जल शुद्धिकरण में वस्त्रों की रंगाई, छपाई, रंग पक्का करने में, अग्निश अभिकरक के रूप में, अवशिष्ट जल के उपचार और अग्निरोधक के रूप में जो है एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। आगे है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट? तो यहाँ देखिए पोटेशियम एवं एल्युमिनियम सल्फेट जो है दो लवणक है। क्या है? दो लवण है। इसमें पोटास अम्ल भी कहा जाता है। इसका अनुरूप जो है संरचना जो है, एक मिनट, इसके देखते हैं कि इसे पोटास एलम भी कहा जाता है। किसे? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को पोटास एलम कहा जाता है। इसके अनुरूप संरचना और गुणों वाले द्विव सल्फेटों की को क्या कहते हैं? फिट फिटक्रिया कहते हैं। फिटक्रिया कहते हैं, इसी को फिटक्री कहा जाता है। किसे? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को। ये से पूछा जाता है, ऐसा फॉर्मूला भी। तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट को ही फिटक्री कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कपड़ों की रंगाई में, जल शोधन में एवं जीवाणुनाशक और जो है पूर्तिरोधी है। फिटकरी तो जीवाणुनाशक है ही, ये पानी में डाल के साफ करते हैं पानी को, जल शोधन है। तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है एक जो है फिटकरी का फॉर्मूला है। आगे हम देखेंगे और भी धातु है, दो धातुओं की विशेषता हम देख चुके हैं। आगे जो हमारा धातु है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम की विशेषता हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैल्शियम की विशेषता में कि कैल्शियम धातु जो है उसका जो रासायनिक चिन्ह Ca होता है। बहुत भली बात है, आप जानते होंगे। परमाणु संख्या कितना होता है कैल्शियम का? 20 होता है परमाणु संख्या कैल्शियम का, और द्रव्यमान 40 होता है। और देखते हैं कि यह उच्च अभिक्रियशील है और क्षारीय मृदा है। कैल्शियम क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्या है? कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। भूपट्टी में 5वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। क्या? कैल्शियम चांदी के समान सफेद है और चमकीली है, परंतु मुलायम है। क्या? चमकीली और मुलायम है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे CO कहता है, श्वेत रंध्र युक्त ठोस जो जल में विलय है और क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ये इसको बहुत याद रखेंगे। सिल्वर बोल कैल्शियम ऑक्साइड जो है CO, उसे क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक लाइम। तो इसको याद रखेंगे, ये क्विक लाइम कहा जाता है इसको। और आगे देखते हैं, तो ये जो क्विक लाइम है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कांच, क्षारक, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट और मोटर के निर्माण में किया जाता है, और दूधिया जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न करने में जो है क्विक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है श्वेत पूर्ण चूर्ण तथा रवेदार ठोस के रूप में पाया जाता है। ये जलीय जीवों के कवच, अंडों, बाह्य आवरण और मोतियों का मुख्य क्या है? संगठन है। ये मोतिया कैल्शियम कार्बोनेट को मोतियों का संगठन ही कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कई बार पूछा हुआ भी एग्जाम में है। तो इसको देखते हैं कि सीमेंट में, कैल्शियम कार्बोनेट के सीमेंट में उच्च गुणवत्ता के कागज के निर्माण में, भवन निर्माण में, संगमरमर के रूप में, लोह निष्कर्षण में जो है हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Ca, याद रख लेंगे, और OClCl होता है। CaOClCl होता है। ठीक है, यहाँ पे है जैसे कि इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड लाइम भी कहा जाता है। यह क्लोरीन युक्त चूना पत्थर है अथवा क्लोरीन पाउडर भी है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की और भी विशेषता हम देखते हैं कि यह जो है जल शोधन में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर विक्रासम है और कीटाणुनाशक है, और वस्त्र, कागज और जूट उद्योग के विरंजक के रूप में जो है हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और कैल्शियम का ही एक तत्व है जिप्सम, और जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम का ही घटक है जिप्सम अथवा कैल्शियम डाइहाइड्रेट, ये जानते होंगे। ये जो है इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है
और देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है जिप्सम की, कि कंक्रीट जो है बॉक्स के समान जिप्सम बॉक्स बनाने में जो है उर्वरक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट में फुट फ्रेम शैम्पू के निर्माण में जो है हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। एक और घटक है कैल्शियम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही सबसे क्वेश्चन ये बनता है। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4 और हाफ H2 होता है। जिप्सम में हाफ H2 नहीं होता, 2H2 होता है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 होता है, बाकी CaSO4 समान होता है। तो इसका रासायनिक जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, पूछा हुआ। ये जो बारीक पिसा हुआ सफेद पुन है जो जल ग्रहण करके ठोस और कठोर हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं कि घरों की दीवारों में, छतों आदि सतहों में चिकना बनाने में, खिलौना मूर्तियों के निर्माण में, टूटी हुई हस्तियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में तथा दंत चिकित्सा में जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं चौथे धातु में हम लोग। अब तक हम लोग देख चुके हैं सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। अब बारी है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्या है। तो इसका जो चिन्ह होता है Mg होता है। संख्या मैग्नीशियम की 12 होती है। द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। चमकदार होता है और भूरे रंग का होता है मैग्नीशियम। कितना कैसा होता है? भूरे, यानी कि ग्रे रंग की धातु होती है। भूपट्टी में 7वां सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मैग्नीशियम है। 7वां पाया जाता है सर्वाधिक। और देखते हैं कि अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसकी प्रवृत्ति स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, यानी मैग्नीशियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। और ये ग्रे रंग की होती है, इसको याद रखेंगे। और ये बाकी तो याद ही रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे MgSO4 कहा जाता है, ये समानता जो है क्या है? समानता एपोसोमाइड यानी कि एम्स लवण के रूप में पाया जाता है और जल में अति विलय होता है। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट जली हुई त्वचा के उपचार में, नहाने और लवणों में, मृदा में सल्फर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने में, और शराब निर्माण में, और क्या है? ब्रूइंग साल्ट, इसको याद रखेंगे। ब्रूइंग साल्ट किससे बनाया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट से। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ब्रूइंग जो साल्ट है, ब्रूइंग, ये मैग्नीशियम सल्फेट से बनाया जाता है। और देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे MgCl2 कहा जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या विभिन्न हाइड्रेट्स के रूप में पाया जाता है और जल में जो है अति विलय है। तो देखते हैं मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, यह जो है धूल नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण और वायु क्षरण को नियंत्रण करता है। और जो है कम तापमान वाले स्थानों पर, सड़कों पर बर्फ जमने से रोकता है। कौन? मैग्नीशियम क्लोराइड। और एक मैग्नीशियम क्लोराइड की एक और विशेषता है, तो देखते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बेहद इंपॉर्टेंट रखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, फॉर्मूला भी याद रखेंगे। और ये जो एक जलीय मिश्रण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये प्रति अम्ल के रूप में अम्लीय जल में उदासीकरण में और रूसी के उपचार में, बाल में रूसी हो जाता है उसके उपचार के लिए, और प्रति अम्ल और अम्लीय जल उदासीन के इस्तेमाल करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को, जिसे एंटासिड कहते हैं। आगे देखते हैं मैग्नीशियम के बाद हमारी बात है अब क्या? कॉपर की। तो कॉपर धातु को भी देख लेंगे। तो कॉपर का जो ये बहुत इंपॉर्टेंट धातु होता है, पता ही होगा, फिर पृथ्वी पर सबसे पहला पाया जाने वाला धातु है। तो इसका Cu होता है, इसका रासायनिक चिन्ह होता है Cu। और इसका जो परमाणु संख्या होता है 29 होता है कॉपर का। द्रव्यमान संख्या 63.54 होता है। और जो है ये मुलायम होता है, आघात वर्णीय एवं तन्य। क्या है? आघात वर्णीय और तन्य है, जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर ऊष्मा का भी सुचालक है, विद्युत का भी सुचालक है, और मध्यम अभिक्रियाशील है। ये अति नहीं, मध्यम अभिक्रियाशील है कॉपर होने के कारण यह प्राकृतिक मुक्त और संयुक्त अवस्था में मुक्त भी पाई जाती है और संयुक्त भी पाई जाती है। क्या? कॉपर। तो देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे क्यूप्रिक सल्फेट कहा जाता है। बिल्कुल इसको याद रखें, क्यूप्रिक सल्फेट कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। और जो है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या नीला कशिश कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, कई बार पूछा हुआ है कि ये जो है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी याद रखेंगे, CuSO4 5H2। क्या है? CuSO4 5H2 जो है, इसको हम नीला थोथा या नीला कशिश कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो आगे देखते हैं, कवकनाशी होता है क्या? कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशिक के रूप में, विद्युत लेपन में, विद्युत शैलों में और अशुद्ध कॉपर शोधन में जो है हम कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्या है? क्यूप्रिक नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या है?
NO3 क्या है, CuNO3 जो है क्यूप्रिक नाइट्रेट है। यह नीले रंग के रवेदार ठोस है जो कॉपर कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, क्यूप्रिक नाइट्रेट का। चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण में, रंगाई में, मार्टेंट में, आतिशबाजी और फोटोग्राफी में जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट का। फॉर्मूला भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ। अब हम आते हैं मैग्नीज, क्या है, मैग्नीज। तो मैग्नीज में देखते हैं तो मैग्नीज क्या है, तो इसका रासायनिक चिन्ह N होता है, संख्या 25 होता है और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 55 होता है। यह उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्रायः खनिज लोहों के साथ युक्त प्राप्त होती है, यानी कि दूसरे खनिजों के साथ प्राप्त होती है। मटमैली यानी कि ग्रे कलर की होती है मैग्नीज, और ये चमकदार और भंगुर होती है। मैग्नीज क्या होती है, चमकदार और भंगुर होती है। तो मैग्नीज में देखते हैं मैग्नीशियम पर मैग्नेट, फॉर्मूला भी याद रखेंगे, के पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। यह यह जो है यह गहरे गुलाबी बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुलकर लाल रंग का विलय बनता है, इसलिए लाल दावा कहते हैं। किसे लाल दावा कहते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट को। त्वचा जो है संबंधित रोगों के उपचार में लिए, दूषित जल के उपचार के लिए, आग जलने के कीट में, रेडॉक्स में, प्रयोगशाला में, क्लोरीन के निर्माण में जो हम पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। और आगे देखते हैं, तो मैग्नीशियम के बाद अब बारी है क्या, आयरन धातु की। किसकी बारी है, आयरन धातु की। तो आयरन की भी विशेषता हम फटाक से पढ़ लेते हैं। आयरन का जानते हैं आपकी उसका रासायनिक चिन्ह जो है Fe होता है। आयरन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो आयरन का द्रव्यमान संख्या 26 होता है, और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या 26 होता है, सॉरी। आयरन Fe जो है, Fe इसका सिंबल होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 56 होता है। Fe का ध्यान में रखेंगे, 26 क्या है संख्या, और जो द्रव्यमान है मास है वो 56 है। फिर यह कठोर धात्विक होता है और चमक से युक्त भूरे ग्रे धातु होता है। आयरन कैसा होता है, ग्रे धातु होता है। और ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है अर्थात चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है आयरन, और यह वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक उपयोगी की जाने वाली धातु है। अभी जो है आयरन का बहुत उपयोग हो रहा है, देख ही रहे होंगे आप, आपके घर में भी कई आयरन के सामान होंगे। देखते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, FeO लिखते हैं, ठीक। FeO लिखते हैं, Fe2O3। FeO को फेरस सल्फाइड कहते हैं, FeO को फेरस सल्फाइड कहते हैं। Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये वाला भूलेंगे नहीं। Fe2O3 को याद रखेंगे, और एक है Fe3 और O4, ये दोनों पूछा जाता है। तो ये है मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट था, एक मैग्नेटाइट था। तो इसे जो है Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड सामान्य ताप पर लाल भूरे रंग के चूर्ण के रूप में होता है। यह लोहे के जंग का प्रमुख अवयव है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे देखते हैं कि रंजक, पिगमेंट और रूप में, मैग्नेटिक रूप में, लेपन के रूप में, पॉलिश यौगिक के निर्माण में इसका करते हैं। आगे देखते हैं फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2, कई बार पूछा हुआ है। FeSO4 फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट। तो FeSO4 7H2 ये सामान्य तौर पर हल्के हरे रंग के होते हैं। हरा कशिश इसको हल्के रंग के होते हैं, रवि क्रिस्टल के रूप में जल में विलय होते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जैसे आप नीला कशिश का याद रखें, तो उसी तरह लोह युक्त औषधियों के निर्माण में, कृषि के कीटनाशक निर्माण में, सिहाई निर्माण में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम देखने वाले हैं दूसरे धातु की विशेषता में आते हैं। तो अब धातु हमारे क्या है, ये मरकरी। मरकरी मरकरी क्या है, तो देखते हैं कि मरकरी की बारे में विशेषता देखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है, Hg होता है, आप जानते होंगे। इसकी संख्या क्या होती है, तो 80 होती है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो 200 होता है मरकरी का। ये चांदी के समान सफेद होता है मरकरी, वर्णीय धातु है, और जो सामान्य जो है क्या, ताप पर द्रवस्था में पाया जाता है। ये क्या है, ताप पर द्रवस्था में पाए जाने वाला धातु है, ताप पर द्रवस्था में रहती है। इसे जो है क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है, क्यूक सिल्वर भी कहा जाता है। जो है पारा विश्व भर में सिनेबार यस्क और मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनेबार यस्क और मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में पारा को मतलब मिलता है या पाया जाता है। आगे देखते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS होता है, या प्राकृतिक में सिनेबार के रूप में पाया जाता है। लगभग जो है जल में लगभग अघुलनशील होता है, दो क्रिस्टलों के रूप में जो है, दो क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है, दो क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है, रेड सिनेबार और जो है ब्लैक मेटा सिनेबार भी पाया जाता है। तो ये था मर्क्यूरी सल्फाइड। अब है मर्क्यूरी क्लोराइड, जिसे HgCl2 कहते हैं। ये जो है जो संक्षारक शोधन है, जो कि विषाक्तता यानी पॉइजन के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखते हैं जो BHGS था ना,
जिसे हम रेड सिनेबार कह रहे थे, सिंदूर यानी कि वर्मिलियन के लिए रूप में और लाल रंगों के कलर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम देखते हैं अब चांदी धातु की विशेषता हम देखने वाले हैं। तो चांदी धातु की विशेषता में देखेंगे कि चांदी जो है इसको जो रासायनिक चिन्ह होता है एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। फिर इसका 47 संख्या होता है और 108 जो है वो द्रव्यमान होता है। तो 47 संख्या 108 द्रव्यमान देख लेंगे और आगे बढ़ते हैं कि मुलायम चमकीली और श्वेत वर्णीय एवं निम्न अभिक्रियशील है। क्या है? निम्न अभिक्रियशील है चांदी, जो कि प्राकृतिक में मुक्त या संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और चांदी जो है उष्मा हो या धातु हो, दोनों का सर्वोच्चतम चालक है चांदी, जानते होंगे। सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं जिसे AgNO3 कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को इसे लूनार कोष्टिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि लूनार कोष्टिक किसे कहा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनार कोष्टिक। और चांदी एवं तनु गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है और यह जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है, डिपोज हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है चांदी को। देखते हैं इसका उपयोग कि इसका जो है उपयोग बाल लगाई लगाई वाले रंगों में यानी कि हेयर डाई में, मतदाता की उंगली में हम इस्तेमाल करते हैं किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। जानते होंगे सिल्वर नाइट्रेट का जो है मतदाता मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली सिहाई है सिल्वर नाइट्रेट। प्रयोगशाला में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और विशेषता देखते हैं हेलाइट। सिल्वर हेलाइट क्या है? ये चांदी हेलोजन समूह है और ये 4 तत्वों से अभिक्रिया करके 4 सिल्वर हेलाइड का निर्माण करती है। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है हम कहाँ करते हैं, तो फोटोक्रोमेटिक। क्लोराइड यानी फोटोक्रोमिक मतलब फोटो में कलर देने के लिए, कांच बनाने के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं और सिल्वर जो आयोडाइड है उसका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा कराने में हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। आगे बढ़ते हैं।